नमस्कार दोस्तों, मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 13 मई 2020 दिन बुधवार। दोस्तों इस वीडियो में आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साझा करूंगा। तो आप बने रहिए अध्ययन गुरु के साथ और देखते रहिए बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को। दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को 12 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करवाऊंगा तथा 11 मई 2020 की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैं आज आप लोगों का टेस्ट भी लूँगा। तो आप उन टेस्ट के सभी क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। धन्यवाद दोस्तों और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज 13 मई 2020 का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। दोस्तों 12 मई 2020 नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस की 2020 की थीम है विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाना 1974 को आरंभ किया गया था। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो हाल ही में नाबार्ड ने 12,767 करोड़ रुपए किसानों और ज़रूरतमंदों को दिए हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है नाबार्ड की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ नाबार्ड हो जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ामों में नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान प्रबंधक हर्ष कुमार भानवाल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने यह पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों यहाँ बात हुई है SBI की, तो SBI से संबंधित हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। SBI बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से स्थापित की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। SBI का गठन 1 जुलाई 1955 में किया गया था, जो कि 3 बैंकों का विलय करके बनाया गया था। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन सागर किसने आरंभ किया है? तो हाल ही में भारत देश ने मिशन सागर आरंभ किया है। दोस्तों ये तो मिशन सागर की बात हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं मिशन सागर के बारे में। भारत ने 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस मिशन का लक्ष्य है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस का देश में कोविड-19 के दौरान खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाएं HCQ टैबलेट्स उपलब्ध कराना है। इस मिशन में INS केसरी आवागमन कर रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में FIH अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल 2021 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं। ये FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में लॉसने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थियरी वेल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? तो हाल ही में UN ने 5.7 अरब डॉलर जुटाने की मुहिम शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ बात हुई है UN की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए UN। तो UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं।
दोस्तों यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष अंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विकास व सामाजिक विकास और विश्व शांति स्थापित करना है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो हाल ही में 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान लीवर को 5.7% की हिस्सेदारी बेच दी है। दोस्तों यह हिस्सेदारी $3.35 बिलियन में खरीदी गई है। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन इस वजह से महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री का नाम फिरोजुद्दीन फिरोज है। यहाँ बात हुई है अफगानिस्तान की, तो यह है अफगानिस्तान हमारे मैप में और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री अब्दुल्ला और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो हाल ही में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। दोस्तों सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हायोनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने हायोनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर स्थित अनहुंग प्रोविंग ग्राउंड से किया गया है। दोस्तों हायोनमू 4 जैसी मिसाइल दक्षिण कोरिया को भविष्य में कम पेलोड के साथ एक ही बूस्टर का उपयोग करने में सक्षम बना सकती है। दोस्तों यहाँ बात हुई है दक्षिण कोरिया की, तो यह है हमारे मैप में दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया देश को शांत सुबह की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन व वर्तमान प्रधानमंत्री चुंग सी क्यून व इसकी मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है। 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। दोस्तों आज हम करते हैं 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो हाल ही में IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गांवों में इंटरनेट के उपयोगकर्ता अधिक हैं और शहरी इलाकों में इंटरनेट के उपयोगकर्ता कम हैं। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में मैंने कल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने शरीर से कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित की हैं? हाल ही में इजराइल ने यह वैक्सीन विकसित की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। दोस्तों यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कितनी योजनाएं फिलहाल लागू की गई हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो हाल ही में WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 11 मई को तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या सुंदरबन में 96 हो गई है।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक बोमदेवरा चंद्रबदन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में डीपीएस नेगी ने श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। दोस्तों अब हम करते हैं 11 मई 2020 के प्रश्नों का टेस्ट, और इस टेस्ट का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि जो बातें आप लिख देते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मातृ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके ऑप्शन हैं 10 मई, 8 मई, 9 मई और 7 मई। दोस्तों बढ़ते आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के फील्ड ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जिसके ऑप्शंस हैं अनुज दुबे, सिद्धार्थ वरदराजन, अनूप कोहली और प्रमुख देशराज। इनमें से आपको सही ऑप्शन हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किस हॉकी रेफरी का निधन हो गया है? जिसके ऑप्शन है पंडाडा कटप्पा, अनूप जयशंकर और प्रवेश वर्मा। इसका ऑप्शन भी हमें आपको, इसका सही आंसर भी आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सैमसंग ने डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जिसके ऑप्शंस हैं पेटीएम, सोफी, गूगल पे और फ्री रिचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग विस्थापित हुए हैं? दोस्तों जिसके ऑप्शन हैं भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान। दोस्तों मैं इन सभी क्वेश्चन को करा चुका हूं, आप लोगों के इसके सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंटर ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉट लॉन्च किया है? यहाँ दोस्तों चैट बॉट है, चैट बॉट, जिसके ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, हेलो ऐप। आपको सही आंसर इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की है? जिसके ऑप्शन हैं सी रंगराजन, बिमल जालान, दु सुब्बा राव और निर्मला सीतारमण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को $500 मिलियन की डेप्ट की घोषणा की है? जिसके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? जिसके ऑप्शन हैं टाटा टावर, रिलायंस, महिंद्रा और इनमें से कोई नहीं। आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। धन्यवाद दोस्तों, और कल मिलते हैं।